चैत्र रंग उत्सव में आप सभी का स्वागत है। विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर लोक बाग पटना की नवीनतम प्रस्तुति हंसा जाई अकेला। कहानी मार्कंडेय, नाट्यांतरण एकल अभिनय विवेक कुमार, निर्देशन राजेश कुमार, प्रस्तुति लोक बाग। तो आइए देखते हैं नाटक हंसा जाई अकेला। बच्चे मुझे कुछ खास ही प्यार करते हैं। गांव के बच्चे मुझे हंसा माई या हंसा बाबा कहते हैं। मेरी चौड़ी चौड़ी छातियों को देखकर उन्हें अपनी माई की याद आती है। गांव के कई बड़े बुजुर्ग बच्चों को छेड़ने के लिए कहते हैं, अरे वो देख जा, तेरी हंसा मौसी आ रही है, जाके छाती में लटक जा। बच्चे इतना सुनते हैं और मेरी छाती में आकर लटक जाते हैं। चैत का प्रोग्राम हो रहा था। चैत के पहले दंगल का भी प्रोग्राम था। मेरे बड़े भैया दंगल का प्रोग्राम बहुत पसंद है। रात अंधेरी होने को आई थी, करीब करीब 12 बजे। चैत के प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैं अंधेरे में 10-20 लोगों के झुंड के आगे चल रहा था। बाकी सब लोग तो मुझसे आगे निकल गए थे, लेकिन मैं जरा उनसे पीछे रह गया। एक बात बताना तो भूल ही गया, रतवंधी है मुझे, रात में दिखाई नहीं देता है। जिनकी आंखें थी वो तो आगे बढ़ते चले गए और मैं जमीन को टटोलता टटोलता आगे बढ़ रहा। रास्ते में एक झोपड़ी आई। गली के घुमाव फिराव में बाकी लोगों से पीछे रह गया था। कभी कभी उन लोगों से मेरा पैर उलझ जाता तो वे मुझे गालियां देते, झिड़कते। गालियों का मैं बुरा नहीं मानता हूं। बड़े बुजुर्गों की गालियों को मैं उनकी दुआएं समझता हूं। कई बार मैं कुछ खास काम लोगों की गालियां सुनने के लिए ही करता हूं। बड़े बुजुर्गों की गालियों से यानी कि उनकी दुआओं से मुझे बहुत मोह है। तो बता रहा था कि एक झोपड़ी आई। झोपड़ी के किनारे एक बुढ़ा हुक्का पी रहा था और मैं अपनी आंखें मुड़मुड़ाते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी उस झोपड़ी के आगे से एक जवान लड़की गुजरी। लड़की कहे या औरत, उस बुढ़े की बहू। मेरा पैर उस जवान औरत के बाहों में उलझ गया और वो मेरी बाजुओं में आ गई। बुढ़े ने देखा कि उसकी बहू मेरी बाजुओं में है तो वो तत्काल मेरी ओर दौड़ा डंडे को लेकर और उसका एक सोटा मेरे पीछे पड़ा, मेरी पीठ पर। एक सोटा पड़ने के बाद मेरे साथ जो झुंड चल रहा था वो कौन कहां किधर गया मुझे कुछ पता नहीं चला। 10-20 लोग तो तब तक साथ में थे, लेकिन उसके बाद सभी अलग अलग खेतों में बिखर गए। सभी अपनी पिंडलियों में झरबेरी के कांटे बीन रहे। चारों ओर झरबेरी थी। झरबेरी के कांटे ऐसे लग रहे थे कि जैसे जाड़े में चिल्लर पड़ जाता। मगनू सिंह ने कहा, ये ससुराल रतौंधी का बीमारी लेके कभी न कभी हम लोगों को मरवा देगा। बताओ। जवान औरत को अपनी बाजुओं में ले लिया। ए भैया, जानबूझ के थोड़े लिए थे। और रतौंधी की बीमारी है, आंख साथ नहीं देती है तो क्या करें? अरे हम तो वहां जाने वाले भी नहीं थे। वो तो मजगावा गांव का चैता का दुगोला था, दंगल था, वो चलते हम चले गए। अब बड़े भैया जा रहे थे तो हम कैसे नहीं जाते? ए भैया, हम उस जवान औरत को जानबूझ के अपनी बात में लिए नहीं ना। बाबा ने कहा कि अरे आज कहां ठोकने पटाने जाएगा, आज यही खाना खा ले। बाबा मेरी टांगों के झरबेरी के कांटे को बीनने लगे। झरबेरी के कांटों को बीनते बीनते बाबा ने मेरी भीतरी जिंदगी में छुआ। बाबा को लगा कैसा नाबालिग आदमी है, अभागा। उम्र 50 पार करने को जा रही है, लेकिन अभी भी बिलल्ला की तरह घूमता है एक मेहरारू के लिए। क्या नहीं है इसके पास? खेती बाड़ी जमीन जायदाद सब कुछ तो है,
लेकिन बिलल्ला की माफी ढूंढता है। अरे अब भी वक्त है, कुछ आगे की जिंदगी के बारे में सोचो। हाँ, इस तरह काम नहीं चलेगा। अरे क्या करे बाबा, बड़ी चूक हो गई। न जाने ससुरी क्या सोचती होगी मेरे बारे में। ए बाबा, सबसे ज्यादा अफसोस तो हमको इस बात का है कि उस समय आप हमारे साथ थे। अब बताइए, गांव में इतना नाम है आपका, अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती तो लोग क्या कहते कि हंसा का बाबा ऐसा आदमी। इतने में आजी आ गई। आजी यानी कि बाबा की पत्नी और मेरी फौजी। अभी तक दुनिया में एक ही औरत से मेरा संपर्क हुआ था जिसे मैं थोड़ा बहुत जानता पहचानता था, वो थी मेरी आजी। आजी खाने की थाली लेकर आई। आमतौर पे वो दिन में मेरे सामने नहीं आती थी, रात का वक्त नहीं होता तो वो मेरे सामने नहीं आती। उसे पता है कि रात को हंसा को दिखाई नहीं देती। हंसा को थाली परोसने के बाद आजी ने कहा, काटलवार डाका डाल रहे थे क्या बबुआ, जो इतना कांटा बिना रहा है? आजी ने समझाया, ए बबुआ, जब तक देह जवान है ये दुनिया जहान है। जिस दिन ये देह कड़ी ना रही उस दिन क्या होगा? 4 रोटी के लाले पड़ जाएंगे। ब्याह कर लो बबुआ। अरे अपने भैया से कहो ना, गूंगा बहरा कुत्ता सियार सबका ब्याह कराते हैं, तुमको किस बात की कमी है? खेती बाड़ी जमीन जायदाद सब कुछ तो है, काहे नहीं करवाते इनका ब्याह जी? भौजी की ये बात कानों में लग गई। बाबा ने फिर तेल लाने को कहा और मैं बाबा की तेल मालिश करने लगा। बाबा की रानी मनो तेल पी गई है ये रानी। इन्हें तेल पिलाते पिलाते न जाने कितने पहलवान बन गए। बाबा ने मुझे भी तेल लगाने को कहा। अरे क्या बाबा, हम भी कभी तेल लगाए हैं? तेल तो आप लगाइए। सोने का वक्त हुआ तो लालटेन की रोशनी बिल्कुल मटमैली हो चुकी। मैंने बत्ती कुछ कम की और सोने चला गया। दिमाग में अभी भी भौजी की वो बात गूंज रही थी, ब्याह कर लो बबुआ। जब तक देह जवान है, देह कड़ी है, दुनिया जहान है। तो क्या हमारे लिए भी कोई औरत बनी होगी कभी? फौजी आएगी जब शादी करके, ऐसे ही लाल जोड़े में आएगी। क्या कभी मैं भी किसी औरत को ये लाल जोड़ा पहना सकूंगा? हंसा इन्हीं सब बातों में उलझा हुआ था कि अचानक उसे उस जवान औरत और उस बुढ़े की याद आ गई। बड़ा जोर से मारा था बुढ़े ने। ससुरी ये आंख जो न करवाए, ये रतौंधी जो न करवाए। पाला पड़े चाहे पानी पड़े चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा कोई दिन नहीं होता था जिस दिन हंसा अपने बाबा के दलान पे नहीं जाता। बाबा उसके लिए मानो ज्ञान की एनसाइक्लोपीडिया थी। वो हर चीज बाबा से सुनता था, हर चीज के ऊपर चर्चा करता था। देश दुनिया जहान, हिटलर, जर्मनी, रूस, हर जगह की बात थी। लेकिन महात्मा गांधी की बात में उसे बहुत आनंद आता। बाबा कहते थे, जानते हो, अरे गांधी जी आदमी नहीं है, अवतारी पुरुष है, अवतारी पुरुष। हाँ, उस दिन सावन की बारिश का दिन था। बड़े जोर से बारिश हो रही थी, रिन झिन रिन झिन रिन झिन। तभी एक आदमी कीचड़ में निकली हुई अपनी साइकिल को घसीटता हुआ सामने से आया। अरे अरे, ये तो अपने गणेश बाबू हैं। हाँ, पार्टी कार्यकर्ता है, स्वतंत्रता सेनानी है। जय हिंद गणेश बाबू। अरे आइए महाराज, बैठे बैठे। क्या लाए हैं? अच्छा, नोटिस का पुलिंदा।
बहुत सारा नोटिस लेकर आए हैं गणेश बाबू। हैं? क्या लिखा है इसमें? जिला कमेटी की ओर से सुशीला जी को पार्टी का प्रचार करने हेतु इस गांव में भेजा जा रहा है। सुशीला जी आ रही हैं इस गांव में। सुशीला जी को 2 बरस पहले देखा था मैंने। आहा, देखा क्या था? उस समय भी तो रतौंधी थी। रात के वक्त में कहां ठीक से देख पाया था। आह, कितना मधुर गाती थी लोग। और महक तो ऐसी थी जैसे ताजा गन्ने का रस, तेज छरहरा बदन, बाल थोड़े रूखे थे लेकिन आंखें बहुत पैनी थी। सुशीला जी आ रही। बाबा ने कहा, अरे क्या ये सब नोटिस लेते रहते हो? बरखा बुन्नी में क्या कार्यक्रम होगा भाई? अब कहां से इंतजाम होगा? अरे रहने दीजिए ना बाबा, आप क्या बोलते हैं? हंसा है ना, हंसा सब कुछ इंतजाम कर देगा। अरे क्या चीज का कमी है हंसा कभी? घर बार जमीन जायदाद सब कुछ तो है, खाने पीने का इंतजाम हम देख लेंगे ना। आप जाकर बोल दीजिए कि सुशीला जी के रहने का इंतजाम हो जाएगा। जाइए। जय हिंद, जय हिंद। हंसा को वो गाना याद आ गया जो सुशीला जी अक्सर गाती थी। जागहो बलमुआ हो, जागहो सजनवा, जाग मोर बलम हो, जाग मोर सजनवा। गांधी टोपी वाले भैया आयल गइल गमुआ। गांधी टोपी वाले भैया आई गइल गमुआ। हंसा को एक नया काम मिल गया था, सुशीला जी के आगमन का प्रचार करने का। ओ मंगरू, अरे बिगान, अरे भंगा, अरे कुछ खबर है? अरे सुशीला जी आ रही हैं पार्टी का प्रचार करने। हाँ, अरे जाग मोर बलम हो, जाग मोर सजनवा, जाग मोर बलम हो, जाग मोर सजनवा। गांधी जी के गीतों को गाने में उसे जो आनंद मिलता था, कभी उसे नहीं मिलता। सुशीला जी आई। हंसा भूत की तरह काम में लगा हुआ था, लेकिन कुछ बड़े बुजुर्ग अपनी हथेलियों पे तंबाकू रगड़ते हुए कह रहे थे, देखो इस पगला हंसा को एक और काम मिल गया। रे हंसा रे, गांधी जी का पाइप क्या नहीं हो जाता है? हा? अरे कोई जात कुजात की मेहरारू मिल जाएगी। हा? अरे गांधी को कोई विचार है, कोई यो जात का छुआ छुआ खा लेता है। जा गांधी जी का भगत बन जा। हा? जाग मोर बलम हो, जाग हो सजनवा, गांधी टोपी वाले भैया आयल मोर गौआ। सुशीला जी जब आई उस वक्त भी रात का समय था। हंसा ठीक ठीक उन्हें देख रही, बस आंखें मुलमुला कर रखकर उनकी ओर देखने की कोशिश कर रहा था। अभी भी वैसा ही चेहरा शरीर दिखने में तो मुझे चाहिए। चेहरा कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन रंग पता नहीं चल रहा। गले का स्वर, महक, काल के किसी ताजा फल जैसी सुगंध वाली सुशीला जी कीर्तन और प्रवचन में लग गई थी। बार बार वो लोगों को समझा रही थी, भाइयों और बहनों, विद्या हमारी सबसे बड़ी शक्ति होनी चाहिए। बिन विद्या के भारत देश दिन दिन होती तेरी खारी रे, दिन दिन होती तेरी खारी रे। इसलिए यदि अपने आप को मजबूत बनाना है तो इस विद्या रूपी शस्त्र का सहारा लेना होगा। गांधी जी का कहना है, बिना शिक्षा के कुछ भी संभव नहीं है। जात पात ऊंच नीच कुछ नहीं है। यदि आप शिक्षित हैं
तो आप सबकी बराबरी कर सकते हैं। हाँ, क्या कहा आपने? बाबू साहेब की बराबरी बिल्कुल कर सकते हैं। अब हमारे देश में आजादी मिलने वाली है, स्वराज आने वाला है। स्वराज के बाद ना कोई ऊंचा होगा ना कोई नीचा, सबके पास जनता की शक्ति होगी, आप सब बराबर होंगे। इतना कहना था कि पूरे गांव में महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय गूंज पड़ती थी। हंसा मगन है। तभी रात में खाने की तैयारी हो रही है। कोई आग जलाने की तैयारी कर रहा होता है तो कोई पूरी छानने की तैयारी कर रहा होता है, कोई आटा गूंथ रहा होता है तो कोई जलावन इकट्ठा कर रहा होता है। हंसा को अफसोस इस बात का है, इस रतौंधी के साथ वो भंडरिया में से घी कैसे लाए? हाँ, घी तो उसी अंधेरी भंडरिया में थी। ये सोच ही रहा होता है कि अचानक उधर से आवाज आ जाती है, अरे घी का इंतजाम करो भाई, देर हो रही है, घी लेकर आओ। हंसा अपनी आंखों को मुलमुलाता हुआ चारपाई पर सूंघता है और चारपाई से ठोकर खाकर गिर जाता है। तभी सुशीला जी आती है और बड़े प्यार से पूछती है, अरे आपको चोट तो नहीं लगी? हंसा अपनी आंखें मुलमुलाते रह जाता है, जैसे उसे अपनी चोट की फिक्र नहीं। सुशीला जी के कंठ के उस स्वर का आनंद लेने में मजा आ रहा है। तभी दूर से एक बच्चा चिल्ला पड़ता है, अरे हंसा बाबा के तो रतौंधी है, रतौंधी। सुशीला जी बड़े प्यार से पूछती है, आपको रतौंधी? कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलिए भंडार में, मैं आपकी मदद करती हूँ, आइए। सुशीला जी हंसा का हाथ पकड़कर भंडार गृह की ओर चलती। हंसा को विश्वास नहीं हो रहा था कि सुशीला जी कभी उसका हाथ भी पकड़ेंगे। मेनका के कंधे पर विश्वामित्र के उलंब बाहु, आंखें कुछ देखती हैं, हाथ कुछ और चटोलता है। कभी हंसा लुढ़कता है, कभी सुशीला जी लुढ़कती है। हंसा कुछ बताता है, सुशीला जी कुछ सुनती है। इस अंधेरे में आंख क्या और बेआंख क्या, दोनों दृष्टिवान हो जाते हैं, दिव्य दृष्टिवान। किसी ने पूछा, लालटेन की जरूरत है क्या? ना, लालटेन नहीं चाहिए, एक लालटेन है वही काफी। अगले दिन फिर कीर्तन प्रवचन हुआ। गांव के झुंड महात्मा गांधी की जय चिल्ला रहे थे। सुशीला जी अपना वही प्यारा सा भजन लोगों को सुना रही थी। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हंसा और सुशीला जी की टोली जिधर से निकलती, बच्चों का झुंड निकल पड़ता। बच्चे चिल्लाते, हंसा बाबा की जय, हंसा बाबा की जय। बच्चों के लिए महात्मा गांधी का कोई विशेष महत्व नहीं था, बच्चों के लिए तो हंसा बाबा ही सब कुछ थे। तो बच्चे कहते, हंसा बाबा की जय, हंसा बाबा की जय। कुछ लोग जय कहते और कुछ लोग जय कहते। बड़े बुजुर्ग बड़ा मुख सिकोड़ते हुए बोलते हैं कि पगला गया है हंसा, पता नहीं कौन जात की औरत है, आ गई है प्रचार करने। महात्मा गांधी की जय, हंसा बाबा की जय। सुबह कुत्तों की झांव झांव के बीच बाबा उठे और ताल की ओर अपना नित्य क्रियाक्रम करने की यह उत्सुकता। ताल की ओर जाहिर रहते कि भगवान सिंह ने उधर से आकर
ठट्ठा मारते हुए कह दिया, "हे बाबा, लगा दिए हंसवा की पार नाव।" हंसवा की नाव पार लगा दिए मतलब? अरे कुछ सुना रात में क्या हुआ? रात में भोजन भंडारा में क्या क्या हुआ कुछ मालूम है आपको? क्या हुआ रे? जैसे आपको पता ही नहीं है। पता है, बाबू टोला में मीटिंग हुई है। हाँ, बाबू साहब कह रहे थे कि अभी सभा सोसाइटी का भाषण किसी के दलान पे नहीं होगा। हाँ, ये सब जात विजात के औरत लोग आती है, इन सब का भाषण करने से हमारी बहू बेटियों पे खराब असर पड़ता है। तो ये सब भाषण वाषण नहीं चलेगा। हाँ, सुनिए, कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं बाबू साहब। पहले तो आपके डर से कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन अब उनको मौका मिल गया है। मौका मिल गया है। कैसा मौका मिल गया है? ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपको पता ही नहीं है। हाँ। रात में जब भंडारगिरी ने भोजन में खीर परोसने में देर हुई, तो बंगा ने जब अंदर जाके देखा, हंसा और सुशीला दोनों लुढ़के पड़े थे। अरे अभी सर सीधा सामान लेके गया है उनको घाट पहुंचाने के लिए। हंसा के पार लगा दिए नाव आप। कब से कहते थे आपको कोई राण रेवा मल दीजिए उसके गले में। हाँ, आप मेरी बात तो सुनते नहीं है। अभी कोई राण रेवा से शादी कर दिए होते तो आज सुशीला के चक्कर में नहीं पड़ता वो हंसा। ऐसी बात सुनना बाबा के लिए बर्दाश्त बाहर की बात थी, लेकिन उस दिन बाबा को पता नहीं क्यों हंसी आई इस बात। बाबा की एक खूबी ये भी थी, जब भी उन्हें गुस्सा आता तो साथ ही उन्हें हंसी भी आती। अरे हंसा, अब बेचारा हंसा आया। हंसा की आंखें नीचे जमीन में धंसी हुई थी। पूरे गांव में यह अफवाह फैल चुकी थी, बाबा से आंखें मिलाए तो मिलाए कैसे? बाबा ने उसे अपने पास बैठाते हुए कहा, अरे मत बैठ बैठ बैठ। देख हंसा, तू जहां तक पहुंच चुका है वहां से अब वापस नहीं आना होगा। हाँ, वापस नहीं लौटना है। अरे बाबा क्या बात कर रहे हैं? कहाँ वो सुशीला जी और कहाँ मैं? अरे बोटी बोटी कट जाऊंगा बाबा। मैं सुशीला जी के साथ नहीं, बोटी बोटी कट जाऊंगा बाबा। उन दिनों पूरे गांव में चुनाव की धूम थी। बाबू साहब कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे। बमनौटी का टोला भी उनके साथ। बाबू साहब ने इश्तेहार टांगने वालों को बिल्कुल धमकी देते हुए कहा, जो भी मेरे पेड़ पर इश्तेहार लगाएगा उसके इश्तेहार उखाड़ दिए जाएंगे, और जो भी किसान उस कांग्रेस पार्टी के साथ प्रचार में लगेगा उसको मैं अपने खेत से बेदखल कर दूंगा। और सुन लो, आइंदा अगर कोई मजदूर या कोई भी किसान कांग्रेस के साथ प्रचार में गया तो उसके जानवर मैं अपने दरवाजे पर बांध दूंगा। बाबू साहब की इस धमकी का असर हुआ तो हंसा ने गांव वालों का जोश बढ़ाते हुए कहा, अरे सुनो गांव वालों, बाबू साहब से इस तरह डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बाबू साहब यही कहते हैं ना कि तुम उनकी टोली में जाओ, तुम उनकी टोली में जाओ, उनका खाना खाओ, उनसे खर्चा खुराक लो, उनकी मोटर में भी बैठो, लेकिन जिस दिन वोट डालने का समय आए तो कांग्रेस का बक्सा याद रखना। हाँ, कांग्रेस का ही बक्सा याद रखना है। एक तरफ चुनाव प्रचार की धूम थी तो दूसरी ओर गांव में राम लीला होने लगा। हुआ यूं कि राम और लक्ष्मण तो मिल गए थे, लेकिन रावण नहीं मिल रहा। राम और लक्ष्मण बाबुआन टोला के लोग ही बने, लेकिन रावण बनने के लिए कोई तैयार नहीं। हंसा ने आओ देखा न ताओ, उसने सोचा कि ये बाबा की दशमी है, बाबा की रामलीला है, ये खाली कैसे जाएगी? यदि कोई रावण बनने को तैयार नहीं है तो हंसा बनेगा रावण।
राम और दुष्ट लक्ष्मण, सुनो, मैं हूं रावण। देखो, आज इस रामलीला में भी देखो, राम बनने के लिए सब तैयार है, लक्ष्मण बनने के लिए कोई तैयार नहीं। ये हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी ब्राह्मण की भी है, भोई की भी है, बड़ई की भी है, सबकी पार्टी है हमारी पार्टी। हाँ, इस पार्टी का रावण जीतेगा, जीतेगा तो जीतेगा, भले ही राम और लक्ष्मण को हारना क्यों नहीं पड़ेगा। हमारे साथ आ जाओ, स्वराज लाएंगे हम सब बराबर हो जाएंगे। आओ दुष्ट राम, आओ दुष्ट लक्ष्मण, आओ। फिर अचानक युद्ध की धुंधुमी मची। रावण मरने को तैयार ही नहीं था। राम और लक्ष्मण तीर फेंकते गए, लेकिन रावण पर कोई तीर असर ही नहीं है। रामलीला का सेक्रेटरी चिल्लाते रह गया, अरे मेरे बाप, अरे कोई तो सो जाओ, रामलीला ऐसे कैसे खत्म होगी। न राम मरने को तैयार था, न लक्ष्मण मरने को तैयार था, न रावण मरने को तैयार था। अंत में रावण की सेना ने राम और लक्ष्मण की सेना को हरा दिया। सारे बच्चे चिल्ला पड़े, जनता की फौज जीत गई, जनता की फौज जीत गई। सुशीला जी इसी बीच आ गई। सुशीला जी ने देखा रावण के हाथों में तिरंगा है। सुशीला जी गरजते हुए बोली, बंद करो ये तमाशा। तिरंगे को उसने हंसा के हाथों से छीन लिया। हंसा, तिरंगे का ये अपमान, रावण के हाथ में तिरंगा। अपने आप को तुम कार्यकर्ता कहते हो, कार्यकर्ता होकर ऐसी हरकत, ओछी हरकत। तिरंगे का ये अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। रामलीला को समाप्त करने दो। सुशीला जी की बातों का कोई असर नहीं हुआ। रामलीला ऐसे ही चलती रही। अंत में राम और लक्ष्मण को ही मूर्छित होना पड़ा। रावण की फौज विजयी घोषित हो गई। चुनाव का दिन आया। सुशीला जी बीमार पड़ गई। सुशीला जी जब भी अपनी ओर जनता की किसी टोली को आते देखती तो हंसा से जिद करती, हंसा, हंसा बस एक बार मिल लेने दो मुझसे, मैं उनसे मिले बिना नहीं रह सकती। नहीं सुशीला जी, आप उनसे नहीं मिल सकती, आपकी तबीयत बहुत खराब है। हाँ। जिस दिन वोट पड़ने का दिन आया, सुशीला जी को टोली में बैठाकर पोलिंग बूथ पर ले जाया गया। सुशीला जी वहीं छाया में बैठी रही और पोलिंग देखती रही। हाँ, लोग भगवान टोला का खाना तो खाते, भगवान टोला का खर्चा खुराक तो लेते, लेकिन वोट अंततः कांग्रेस के बक्से में ही डालते। हंसा ने बड़े गौर से देखा। भगवान टोली का तंबू निराशा से भरा हुआ है। हंसा को क्रोध आया। देख रहे हैं आप लोग, निराशा अभी से वहां अपना स्थान ले रही है, लेकिन सिर्फ इस निराशा से काम नहीं चलेगा। हमें इस तंबू को गिरा देना होगा। आओ साथियों, हंसा का इतना कहना था कि लोग हंसिया और लाठी लेकर तिरंगे के साथ भगवान टोला के तंबू की ओर चल पड़े। पल भर में ही उन्होंने तंबू को ढेर कर दिया। इस बीच मुख्यालय से यह आदेश आया कि सुशीला जी के रहने से पार्टी के कार्यकर्ताओं पे बुरा असर, सुशीला जी को काम से अलग कर दिया जाए। सुशीला जी मुस्कुराते हुए बोली, पहले तो ईश्वर ने पति से अलग किया, अब ये बापू के नकली चेले मुझे अपनी जनता से अलग करना चाहते हैं। मैं ये पीठ छोड़कर नहीं जाऊंगी जब तक इस चुनाव का परिणाम ना आ जाए। और सुशीला जी अंत तक डटी रही। बक्से की जब गिनती हुई
बबुआन टोला का उम्मीदवार भारी मतों से पराजित हुआ। कांग्रेस का उम्मीदवार विजयी घोषित हुआ। पार्टी के कार्यकर्ता माफी मांगने के लिए सुशीला जी के पास आए। सुशीला जी ऐसे बोल रही है, तो क्यों मेरे सामने ये सब करतब दिखाते हैं? क्या मैं तुम लोगों को नहीं पहचानता? पूरे गांव में सुशीला और हंसा की जय जयकार हो रही थी और इधर सुशीला जी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। और आखिर वो दिन आ ही गया जब सुशीला जी ने अपनी अंतिम सांसें ली। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। बच्चे फूट फूट कर रोने लगे। कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार विजयी हुआ, लेकिन सुशीला जी जीवन की ये जीत हार गई। हंसा को मानो काटो तो खून नहीं। वो ना रोया और ना हंसा। पहले 1-2 घंटे तक उसके चेहरे पे कोई अभिव्यक्ति नहीं। फिर 1-1.5 घंटे के बाद वो जोर से ठठाकर हंसने लगा। पार्टी जीत चुकी थी, लेकिन हंसा अब भी अपने फ्लैशबैक में जी रहा था। वो अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा, आजादी मिलने वाली है, स्वराज्य आने वाला है, महात्मा गांधी की पार्टी की सरकार बनने वाली है, वोट देना है तो सिर्फ कांग्रेस के बक्से में वोट देना। वो बेतहाशा हर ओर पर्चियां बांट रहा था, लेकिन उसकी पर्चियां लेने वाला कोई नहीं था। कुछ दिनों के बाद उसे आगरे में भर्ती करवाया गया, लेकिन हंसा वहां भी अधिक दिनों तक नहीं टिक सका। न जाने कब वो वापस आ गया और अब भी पत्तियां तोड़ने वाली लगनी में अपना तिरंगा लगाकर वो अभी भी गांव में घूम घूम कर कहता है, स्वराज्य आने वाला है, सुशीला जी हमारे लिए स्वराज्य लेकर आएंगी, वोट देना है तो महात्मा गांधी की पार्टी को ही देना, क्योंकि छुआछूत वही मिटा सकते हैं, जात पात का नाश वही कर सकते हैं, तुम्हें तुम्हारे लिए बराबरी का हक वही दिलवा सकते हैं। आजादी के बाद स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते हंसा को राजनैतिक पीड़ित घोषित किया गया। उसे नोटों की गड्डियां दी गई। हंसा अपने नोटों की गड्डियों को पूरे गांव में दिखाता चलता है। यह देखो, मेरे स्वतंत्रता सेनानी होने का मूल्य मुझे सरकार ने दिया है। यह देखो, मेरे स्वतंत्रता संघर्ष की कीमत सरकार ने मुझे दिया है। ए बंगा, अरे करमू, ले, तूने भी स्वतंत्रता संघर्ष में हिस्सा लिया था ना, ये ले, मैं तुम्हें मूल्य दे रहा हूं, ये ले, तू भी 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 ले। हंसा नोटों की गड्डियों में से नोट निकाल निकाल कर दीवारों पर साटता फिरता है। मुझे तो मेरे राजनीतिक पीड़ित होने का मूल्य मिल गया, लेकिन सुशीला जी को कौन सा मूल्य मिला? सिवाय अफवाहों के, सिवाय बदनामी के, सिवाय निमोनिया के, सिवाय असमय मृत्यु के,
मदले धोले हंसले गाले हंसले धोले मलले नहाले हंसले धोले नहाले तू मलले कर ले चाहे तू खेला हंसा 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 रे हंसा जाई अकेला हंसा हंसा रे हंसा जाई अकेला हंसा हंसा रे हंसा जाई अकेला। जगदर्शन का मेला जगदर्शन का मेला उड़ जाएगा हंस अकेला उड़ जाएगा उड़ जाएगा हंस अकेला जगदर्शन का मेला जगदर्शन का मेला जैसे पार गिरे तन पर बेहतरीन प्रस्तुति, सशक्त शानदार अभिनय, जोरदार ताली एक बार फिर से लोग बाग पटना की ये नवीनतम प्रस्तुति